ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। 24 जनवरी 2023 को मुंब्रा शहर के चांदनगर इलाके में सानिया हाल में शहर की मशहूर रिफाई तंजीम आवाम की जानिब से खिदमत खल्क ट्रस्ट और जामिया आरिफिया के ताउन से एक डिस्कशन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ तंजीमों ने, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया और शहर के उन मसाइल पर चर्चा किया जिन मसाइल में माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ होते हैं, क्योंकि 24 जनवरी का दिन माइनॉरिटीज़ राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम का दूसरा भाग। पेश है आपके सामने ये वीडियो। इस तरफ तालीमी मैदान से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे लोगों ने कही और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बोली गई। क्या इन कॉन्फ्रेंसेस से, इन प्रोग्राम से आवाम तक बात पहुँच सकती है? जी, तकरीबन मेरा एजुकेशन का 38 साल का तजुर्बा है और तजुर्बा ये कहता है कि हम लोग जल्द से जुलूस कर लेते हैं, अपनी बातें जो है वो ज़िम्मेदारों के सामने रख देते हैं, लेकिन जो है वो फील्ड पर कोई काम नहीं हो पाता। हज़ारों रुपया जो है हम जल्द से जुलूसों पे खर्च करते हैं। एजुकेशन की फील्ड के अंदर जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। जो रिज़र्व प्लॉट है उसके ऊपर जो अतिक्रमण होता जा रहा है, कब्ज़ा होता जा रहा है, एजुकेशन के नाम पर काम नहीं है। गवर्नमेंट की स्कूलों की तादाद जो है वो बढ़ना चाहिए थी। हर वार्ड के अंदर एक एक स्कूल होना चाहिए था, लेकिन हर वार्ड में बदकिस्मती मुंब्रा की के हर वार्ड के अंदर स्कूल नहीं है। बहरहाल जो स्कूल हैं उनको संभाला जाए और जो अभी भी रिज़र्व प्लॉट अगर खाली हैं तो उसके ऊपर काम किया जाए। एजुकेशन को लेकर के अभी आरटीई की बात चल रही थी। मुंब्रा के बहुत सारे स्कूल से जो आरटीई के अंडर में एडमिशन नहीं लेते, सीधे मना कर देते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मना करने का उनको कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि शासन का वो जियार है कि अगर वो माइनॉरिटीज़ अगर संस्था नहीं है, तालीमी अदारा नहीं है, तो उनको जो 25% जो आरटीई का रिजर्वेशन है उसके हिसाब से उनको एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत को भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वो बच्चे, अगर 25% वो रिजर्वेशन के बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको बर वक्त जो है उनका पेमेंट करते रहे, ताकि वो भी शौक़ से उन बच्चों का इस्तकबाल करें, एडमिशन ले। उनकी अगर फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा जो है वो हर साल पे होंगी तो ये भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जो फीस के नाम पे जो गोरा धंधा चलता है, इसकी फ़ीस, उसकी फ़ीस, उसकी फ़ीस, वो तो गवर्नमेंट देगी नहीं। बिल्कुल, तो वही तो उनका मरता है, जिसकी वजह से वो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का जो है वो शायद नियम रूल जो है तय कौन कौन सी फ़ीस देना, वो ट्यूशन फ़ीस जो है गवर्नमेंट जो है पे करती है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने एक और कहा कि उनसे जो है बच्चों से कॉपियाँ और किताबें वो भी स्कूल वाले जो है वो अवेलेबल करके दें, ताकि बच्चों को जो है पढ़ाई के अंदर नुकसान ना हो और उनकी पढ़ाई रुके ना। जिस हिसाब से मुंब्रा की आबादी, जो यहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है, उसके हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि मुंब्रा में सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो बनिस्बत प्राइवेट के, लेकिन लोग अपने पेट पे लात मार करके और अपना कम करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलों का मेयार इतना अच्छा नहीं है कि प्राइवेट से आगे बढ़ सके? लोगों ने एक जहन बना लिया। आप बड़े बड़े ऑफिसर्स और ये देखेंगे, जब वो अपनी तकरीरों में जब प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो खुद कहते हैं कि मैं आज जो जगह पे हूँ, मैं खुद ज़िला परिषद के स्कूल से हूँ, मैं खुद कॉर्पोरेशन के स्कूल से हूँ, मैं खुद प्राइमरी जो है गरीब स्कूलों से पढ़ कर आए हैं। ऐसे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने मिजाज बना लिया कि ये ऐसा यहाँ पर नहीं। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर तमाम सुविधा अवेलेबल होती है और गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर इस तरह से कोई अनट्रेंड टीचर भी नहीं ले जाते, सब ट्रेंड टीचर होते हैं। बाकायदा एग्ज़ाम दे के पास होकर वो और बाकायदा मेरिट से आते हैं और अच्छे टीचर ले जाते हैं। पढ़ाई का भी कोई, लेकिन हमारी वालिदैन की एक सोच बनी है, वालिदैन ने एक अपना स्टेटस बना लिया है कि हमको फ़ीस भी नहीं देना और अच्छी स्कूल के अंदर पढ़ाना है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स जो हमको एडमिशन के लिए कहते हैं कि फला स्कूल के अंदर एडमिशन करवा दो। बहरहाल बच्चों का नुकसान नहीं होना, हम इसलिए एडमिशन करवा भी देते हैं, लेकिन वो दूसरा सवाल फिर हमारे पर दागते हैं कि अब एडमिशन तो करवा दिया, फ़ीस नहीं हमारे पास, तो फ़ीस का भी इंतज़ाम करवा। तो ये वालिदैन का स्टेटस बन गया कि हमको बड़ी स्कूल में पढ़ाना, लेकिन कॉरपोरेशन के और गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर सभी चीज़ों की सहूलत है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। आप बार बार अपने लेक्चर्स में, अपनी बातों में कहते हैं कि जो बच्चों को मारने का, सज़ा देने का जो स्कूल में चलन था वो ख़त्म हो गया गवर्नमेंट के रूल के अंडर में। इससे कितना नुकसान हुआ है बच्चों का और असातिज़ा के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ा? एक्चुअली
आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, पुराने लोग ये इतने जानते हैं कि सज़ा एक्चुअली उसी वक्त वो स्टूडेंट का एक, हमने बचपन में मेरे टीचर जब मारते थे कहा कि बेटा अगर जहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जिस जिस जगह आपने मार खाई है, इसको जहन्नम की आग तो क्या इसको जहन्नम का धुआं भी नहीं छू पाएंगे। लेकिन ये वालिदैन, पहले के वालिदैन के अंदर अवेयरनेस था, आज के वालिदैन में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो सज़ा से पता नहीं। मोहब्बत करो, आप बच्चों से बिल्कुल मोहब्बत करो, आप उनको सोने का लुक़मा खिलाइए, लेकिन तरबियत के अंदर बिल्कुल कोई कमी नहीं होना चाहिए। उनकी तरबियत ऐसी हो कि वाकई वो अच्छा शहरी बने, अच्छा नागरिक बने, अपने देश का, अपने घर का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। तो वालिदैन को अवेयरनेस की ज़रूरत है और तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुरान में जो पहली आयत नाज़िल हुई थी वो लफ्ज़ इक़रा थी। आज के असातिज़ा क्या उस इक़रा के मुतल्लिक़ या वो जो पैटर्न है उसका इक़रा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी, वहाँ तक पहुँचते हैं या सिर्फ दुनियावी तालीम पर ही तवज्जो देते हैं? नहीं, एक्चुअली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट जो है वो सरपरस्त है स्कूल के ऊपर, टीचरों पर, कि वो अपने टीचर कहाँ तक किस हद तक काम कर रहे हैं, किस मजमून पे काम कर रहे हैं, ये उन्होंने थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं टीचरों से भी कहूँगा कि आप जो है इस दोनों को, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मैंने आज भी अपने बात में कहा कि आप साइंस पढ़ा रहे तो उसको कुरान से जोड़िए, आप बताइए बच्चों को, दीन और दुनिया दोनों सिखाइए बच्चों को, ताकि उसकी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। वालिदैन से भी ये बात उनके ऊपर भी लाजिम होती है, टीचरों पे भी लाजिम होती है, और स्कूल के मैनेजमेंट वालों से कहूँगा कि आप डायरेक्ट सवाल एक आपसे, आप एक उस्ताद की हैसियत से, आप इंसान तैयार करते हैं या नौकर और बिजनेसमैन? पहले तो इंसान ही तैयार हो, बिजनेस और नौकर तो वो बाद में, फिर वो बाद में दिखते नहीं हैं। नहीं, इसलिए नहीं दिखते कि उनको वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। आपने एक को जो है, हम क्या चाहते हैं, एक ऐसा बन जाए जो माहौल को सुधारे, लेकिन माहौल इतना बिगाड़ दिया गया है कि वो जाके वो माहौल का हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है अवेयरनेस। आपकी तालीम में कहीं कमी है कि आप बच्चा दूसरा माहौल जो है ऑब्जर्व कर लेता है? तालीम की कोई कमी नहीं, हर वालिदैन चाहता है, हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन जाए, ये उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन माहौल इतना इतना बिगड़ता जा रहा है कि इसको संभालने के लिए हमको माहौल पे भी मेहनत करना है। माहौल के संभालने की जिम्मेदारी असातिज़ा भी होती है, क्योंकि वही जो है वही बच्चे बाहर रोड पे आकर के माहौल के हिसाब से ढलते हैं या माहौल बनाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो जिम्मेदारी भी अगर नहीं है तो जिम्मेदारी भी हमको कबूल करना। अच्छा हो रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, तो वो भी जिम्मेदारी हमको लेना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं और उस पर भी काम करने की ज़रूरत है हमको। ओके, एक आखिरी सवाल, मुमरा में मुस्लिम शहर है, मुस्लिम बहुल शहर है, ज़ाहिर है कि इस्लामी माहौल भी होगा, यहाँ पर ज़्यादातर कोई एजुकेशन है, सेपरेट लड़कियों के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, क्या वजह है? एक्चुअली ऐसा रूल है कि को एजुकेशन के लिए मान्यता ये जल्दी फ़ौरन मिल जाती है। यहाँ स्कूल वाले अगर वो चाहे तो वो इस तरह से कर सकते हैं। सभी स्कूलों को को एजुकेशन के तौर से मान्यता है और वो इसी तरह से चलाते हैं। और बहुत सारी स्कूलें जो है 1st to 5th तक के को एजुकेशन है, उसके बाद 6th के आगे वो लड़के और लड़कियों को अलग कर देते हैं, बहुत सारी स्कूलें। लेकिन अगर वो अपने तौर से चाहे तो वो कर सकते हैं, ताकि माहौल को बना रहे और बच्चे जो है वो अपनी आज़ादी से, लड़कियां अपनी आज़ादी से क्लास में सीख सके, लड़के अपनी आज़ादी। वो एजुकेशन का वो आप किस निगाह से देखते हैं? टीचर पे और स्कूल पे और मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना माहौल को जो है लेकर चलते हैं। मैं आपको एक शेख सादी से किसी ने पूछा था कि क्या कोई मर्द किसी औरत को पढ़ा सकता है, उन्होंने जवाब दिया था कि उस्ताद वाजिद बुस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़े जाने वाले किताब कुरान शरीफ हो, पढ़ाने की जगह हरम शरीफ हो, तब भी जायज़ नहीं है। इस रोशनी में ये जो कोई एजुकेशन का माहौल है वो कहाँ तक सही है? अब ये नया दौर है और मुकाबले वाला दौर है। अब अगर इस पर अगर यहाँ एक्चुअली मिली जुली आबादी होती है, अब हम लोग जो अलग अलग फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारी इतनी चीज़ों की अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को मसाइल पैदा होगा। और वाकई अगर दीनदारी अगर बच्चे के अंदर आ गई तो दुनिया सीखना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। हम कुरान इतना बड़ा जो है वो 30 पारों का अपने सीने में दफन कर देते हैं, इतने सीने के अंदर उसको रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बढ़कर और कोई एजाज़ नहीं हमारे लिए। तो दुनियावी इल्म रखना और उस पर अमल करना और उस पर चलना कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये अगर स्कूल चाहे, आपने जो बात कही, वाक़या
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हो सकता है, लेकिन आज के माहौल में वो मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस हो पाए। कोशिश की जा सकती है। माहौल का रोना हर आदमी रोता है। आप कुछ कहना इस ताल्लुक़ से, इन्हीं के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि सीखने वाला जो है वो हज़रत यूसुफ जैसा हो, तो कोई भी माहौल के अंदर और जो सीखने वाली हो वो जो है वो हमारी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हो, तो किसी भी माहौल के अंदर इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहरहाल को एजुकेशन जो है वो हमारे अपने दीनी एतबार से जो है वो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं, लेकिन मजबूरी की हालत में, हालत इज़्तिरार के अंदर जो है वो किसी हद तक हम उसे लेकर चल सकते हैं। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम हालत इज़्तिरार के अंदर हम इस मुल्क के अंदर कबूल कर रहे हैं, इसी तरीके से ये भी मजबूरी की हालत में जो है कबूल कर रहे हैं, जब तक कि यहाँ दीन का गलगला पूरा नाफिज ना हो जाए। की कैफियत वहाँ होती है जहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। जहाँ पर ख़ास तौर पे हम उन शहरों की बात करें जहाँ पे मुस्लिम बहुत है, हाँ। वहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर उसका मैनेजमेंट है, उसके जो फाउंडर है वो मुसलमान है। इसके बावजूद ये बात तवील हो जाएगी कि ये शहर हमारा मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम आबादी यहाँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का इंतज़ाम व इंसराम वो यहाँ के मुल्क के लोगों के हाथ ही में तो है। तो आखिर को हमको हर बात के लिए उन्हीं के पास जाना होता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कौन लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की हालत के अंदर कबूल किया जा सकता है।